अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 11th के लिए चैप्टर फ्रीडम है। पेपर बी का सेकंड चैप्टर है फ्रीडम, और इसका जो टॉपिक आज पढ़ना है वो है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी। चाहे आप लिबर्टी कहिए या फ्रीडम कहिए, एक ही बात है, सेम वर्ड्स। पहले मैं आपसे बताना चाहूंगी बच्चों, फ्रीडम किसे कहते हैं। जब हम लिटरली फ्रीडम वर्ड यूज करते तो हम कहते हैं आजादी, लिबर्टी। लिबर्टी किस चीज की लिबर्टी? घूमने फिरने की आजादी, उठने बैठने की आजादी, सोच समझ की आजादी, अपना कोई भी धर्म अपनाने की आजादी। ये जो सारी चीजें आ गई, इसको हम फ्रीडम कहते हैं। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, freedom is the main pillar of democracy. Where there is democracy, definitely people are enjoying freedom. People are enjoying freedom, and you people are living in a democratic state. And so far as our constitution is concerned, it's written in the preamble of Indian Constitution that India is a sovereign socialist democratic republic and will try to attain liberty, freedom, justice, equality, fraternity. ये सारी चीजें उसमें दी गई है। सो फ्रीडम की जहां तक बात है, फ्रीडम उसी मुल्क में एक शख्स को मिल सकती है जो आजाद मुल्क होगा, जहां जमहूरी निजाम कायम होगा। तो इस तरह से यू आर द citizens of India. And so far as our constitution is concerned, we people are enjoying so many freedoms. In part 3rd of Indian Constitution, we read about in our paper A about fundamental rights, and we read about right to freedom under Article 19 to 20, 22. We are enjoying so many types of freedoms. In fact, in Article 19, we are enjoying 6 freedoms. So, उसके अलावा भी we are enjoying so many types of freedoms. Political freedom, you are enjoying right to vote, to contest election. Economic freedom, you are enjoying freedom of movement, thought, speech, expression, every type of freedom. Freedom of occupation. So, remember this thing, where there is democracy, definitely there is freedom. अब यहाँ पे जो topic है, today's topic is meaning and definition of liberty or freedom. As I just told you, these are same words. Liberty is derived from Latin word liber. याद रखिएगा, कुछ वर्ड्स हमें ग्रीक वर्ड्स होते हैं, ग्रीस से मिले हुए हैं, हमने ग्रीस से, उनका ओरिजिन ग्रीस से है, और कुछ वर्ड्स जो है वो यहाँ पे लैटिन वर्ड्स है। तो इस तरह से जो लिबर्टी वर्ड है, ये डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड लिबर से, एंड लिबर मीन्स फ्रीडम और एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स। याद रखिएगा, और एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स। लिबर की मीनिंग है फ्रीडम, या आप ऐसा भी कह सकते हैं एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स, जहां किसी किस्म की कोई पाबंदी आपको ना हो। लेकिन यहां जो वर्ड यूज किया गया है एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स, ध्यान दीजिएगा, यहां थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स, क्या फ्रीडम का मतलब ये है कि हमें जो अच्छा लगेगा वो हम कर सकते हैं, हम जैसा करें वैसा ठीक है? So does it mean that we are free to do anything, whatever we want to do, whatever we like to do? No. That is, if you want to do anything, if you want to do, anything for your satisfaction, and, sometimes your liberty harm the liberty of other people, but this is not freedom. This is not freedom. This is license. You are enjoying, you are fulfilling your demands, you want to make yourself happy, but you are trying to harm others. This is not liberty, this is not freedom, this is license. Here you want to harm others. For your own satisfaction, you want to harm others. आप दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं अपनी खुशी के लिए, तो ये किसी किस्म की आजादी नहीं है, ये तो लाइसेंस है। आपको लाइसेंस दी जा रही है कि चलिए जो आपको अच्छा लग रहा है करिए, आप कुछ भी कर सकते हैं, दूसरों को नुकसान तक भी पहुंचा सकते हैं, लेकिन ये आजादी नहीं है। हाँ, लिबर्टी जो है, लिबर्टी मीन्स फ्रीडम,
बट एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स जो है, रेस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, लेकिन वहां पे जहां आप किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वहां आप पर पाबंदी हो, जहां आपकी लिबर्टी दूसरे को नुकसान पहुंचाए वहां आप पर रेस्ट्रिक्शंस आयद हो। बाकी आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए आपको इजाजत दी जाती है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आप अपने तरीके से शादी करिए, आप अपने तरीके से खाइए पी लीजिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, सोचने समझने की आजादी है, घूमने फिरने की आजादी है, लेकिन साथ साथ में ये ख्याल रहे कि किसी दूसरे को आपकी लिबर्टी से कोई नुकसान ना पहुंचे। दैट इज फ्रीडम, दैट इज लिबर्टी, दैट इज रियल सेंस ऑफ लिबर्टी एंड दैट इज पॉजिटिव लिबर्टी। आगे आपको पढ़ना है लिबर्टी का टाइप्स है इसके, नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी। जब हम नेगेटिव लिबर्टी में पढ़ते हैं, नेगेटिव लिबर्टी मींस एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स, एब्सेंस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ रेस्ट्रेंट्स। नेगेटिव लिबर्टी मींस एब्सेंस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ रेस्ट्रेंट्स। आपको इजाजत दी जाती है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप पैसा कमाना चाहते हैं, रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, आप जुआ खेलिए, आप इसके लिए चरस बेचिए, गांजा बेचिए, लोगों को इस इस जहर में आप मुलवस कर लीजिए, आपको इजाजत दी जाती है। इसको हम कहते हैं नेगेटिव लिबर्टी। यहां आप पैसा कमाते तो हैं, यह आपका हक है कि आप पैसा कमाइए, लेकिन दूसरों को जहर पिला के नहीं। यहां आपकी लिबर्टी जो है यह हद से ज्यादा कहीं आगे बढ़ रही है, क्योंकि आप दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और आप पर कोई पाबंदी आयद नहीं की गई है, क्योंकि वहां पे एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स है। आपको इतनी लिबर्टी मिली है कि आपको किसी किस्म की रुकावट नहीं है। दैट इज नेगेटिव लिबर्टी। तो पॉजिटिव लिबर्टी मीन्स there are restrictions for the benefit of society. Otherwise, you are free to do whatever you want to do, whatever you like to do, you are allowed to do. So याद रखिएगा एक और इम्पोर्टेंट बात बच्चों, लिबर्टी और फ्रीडम इट्स वेरी एसेंशियल फॉर द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। याद रखिएगा कि एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी तब तक डेवलप नहीं हो सकती है जब तक न हम उसको आजादी दे दें। बच्चे को आप घर में रखिए, आप उसको कमरे में बंद करके रखेंगे, आप बोलेंगे हम हर किस्म की सहूलियत आपको कमरे में ही रखेंगे, लेकिन दरवाजे से बाहर जाना नहीं है। आप क्या देखेंगे, महीने के अंदर ही वो मुरझा जाएगा, क्योंकि उसको खाली कमरे के अंदर ही सब कुछ नहीं मिल सकता है। वो थोड़ा बाहर जाना चाहता है, अपने दोस्तों से मिलना चाहता है, स्कूल जाना चाहता है, घूमना फिरना चाहता है। उसको उस किस्म की आजादी देंगे तभी जाके उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो सकती है। अदरवाइज आप सारी चीजें, यू कैन नॉट प्रोवाइड ईच एंड एवरीथिंग टू योर चाइल्ड विद इन 4 वॉल्स। उसके लिए उसको एक एटमॉस्फियर चाहिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए उसको ऐसा माहौल चाहिए जहां उसको सोचने समझने की आजादी मिले, घूमने फिरने की आजादी मिले, then he can develop his personality. So here very important thing is that for personality development, freedom and liberty, these are same words, freedom or liberty is very essential. Let us see what scholars say about this freedom. According to Seeley, a great scholar, Seeley क्या कहते हैं इस बारे में, इन्होंने किस तरह से डिफाइन किया है लिबर्टी को। इनका मानना है लिबर्टी इज अपोजिट ऑफ ओवर गवर्नमेंट। लिबर्टी और फ्रीडम इज अपोजिट ऑफ ओवर गवर्नमेंट। ओवर गवर्नमेंट यहां पे कहेंगे हम डिक्टेटरशिप को, याद रखिएगा। ओवर गवर्नमेंट किसे कहेंगे, डिक्टेटरशिप को। और लिबर्टी इज अपोजिट ओवर गवर्नमेंट। नेचुरली लिबर्टी किस चीज के अपोजिट है, जहां आजादी है वहां ओवर गवर्नमेंट नहीं है, वहां डिक्टेटरशिप नहीं है, बल्कि वहां डेमोक्रेसी है, वहां जमहूरियत है। वहां पे आपको हक दिया जाता है कि आपको सोचने समझने की आजादी है। यू हैव अ राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। एंड वेयर देयर इज ओवर गवर्नमेंट यू विल नॉट फाइंड एनी टाइप ऑफ फ्रीडम और लिबर्टी इन दैट वेरी पर्टिकुलर स्टेट। सो Seeley ब्यूटिफुली डिफाइन लिबर्टी इज अपोजिट ऑफ ओवर गवर्नमेंट। जहां आपको ओवर गवर्नमेंट मिलेगी, डिक्टेटरशिप मिलेगी, वहां लोगों को किसी किस्म की आजादी नहीं होगी, और जहां आजादी लोगों को होगी वहां डेफिनेटली कोई डिक्टेटरशिप नहीं होगी। सो यू विल ओनली फाइंड लिबर्टी वेयर इन अ डेमोक्रेटिक स्टेट। देन आफ्टर देयर इज अ वेरी renowned scholar, according to Lasky, he said liberty means the maintenance of the atmosphere in which men have
the opportunity to be their best selves. लास्की का मानना है, ये कहते हैं कि लिबर्टी या फ्रीडम जो है, इसका मतलब ये है कि मेंटेनेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर इन विच मेन हैव द अपॉर्चुनिटी टू बी देयर बेस्ट सेल्व्स. एक ऐसा माहौल, एक ऐसा एटमॉस्फेयर एक शख्स को दे देना, एक इंडिविजुअल को दे देना, जहां पे उसको बराबर मौके फराहम किए जाते हैं कि वो अपनी सलाहियतों को उभारे. जब एक शख्स को भरपूर मौका दिया जाता है कि वो अपनी सलाहियतों को उभारे, इसका मतलब है हमने उस शख्स को लिबर्टी दे दी, हमने उस शख्स को आजादी दे दी, और जब उसको आजादी दे दी नेचुरली वो अपनी सलाहियतों को उभार सकता है. जब हम ग्रेट स्कॉलर रूसो की बात करते हैं, रूसो कहता है मैन इज बॉर्न फ्री बट ही इज एवरीवेयर इन चेन्स. जब ये बच्चा पैदा होता है तो इस पर किसी किस्म की बंदिशें नहीं होती, आजाद दुनिया में आता है बिल्कुल फ्री, टेंशन के बगैर. लेकिन जो ही बेचारा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, बस इसे मत छुओ, इधर मत जाओ, ऊपर मत जाओ, नीचे मत जाओ, गिलास को मत छुओ, कैंडल को मत छुओ, एवरीवेयर रिस्ट्रिक्शंस. हर जगह बेचारे को क्या है, पाबंदियां हैं. अब जब हर जगह पाबंदियां है तो हाउ ही विल डेवलप हिज पर्सनैलिटी. रूसो का मानना है कि अगर ये फ्री दुनिया में आया है तो हम कौन होते हैं इस पर पाबंदी आयद करने वाले. लेकिन रूसो भी किसी हद तक सही है, बट अगर हमने हद से ज्यादा इसको आजादी दे दी तो ये बच्चा गलत सोहबत में भी पड़ सकता है. अगर हमने इसको कहा कि हाँ भैया आप आजाद पैदा हुए हो तो घूमो फिरो, जहां जाना चाहता है जाइए, वो करिए, ये करिए, आपको कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन नतीजा ये निकलेगा ये गलत सोहबत में पड़ेगा, ये कुछ ऐसी चीजें सीखेगा जो इसके फ्यूचर के लिए सही नहीं है. रेस्ट्रिक्शंस आर वेरी एसेंशियल, बट जहां लगे लिमिटेड रेस्ट्रिक्शंस, जहां आपको लगे कि ये थोड़ा डिविएट हो रहा है, वहां पर स्टेट को पाबंदी आयद करनी चाहिए. देन देयर इज अनदर स्कॉलर हर्बर्ट स्पेंसर. डेफिनेशंस अगर देखेंगे तो हजारों हैं, तो मैंने कुछ ही 2-4 डेफिनेशंस कोट की है यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत वास्ट चैप्टर है, आगे भी हमें इसमें पढ़ना है. साथ साथ में जब नेगेटिव पॉजिटिव पढ़ेंगे और भी इसके कंसेप्ट्स पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे स्कॉलर्स की साथ साथ में डेफिनेशंस और आ जाएंगी. हर्बर्ट स्पेंसर राइटली ऑब्जर्व्स, इनका क्या मानना है, एवरी मैन इज फ्री टू डू दैट विच ही विल्स. आजादी का मतलब ये है कि हर शख्स जो है उसको इस चीज की आजादी दी गई है कि वो जो चाहता है वो करे. ठीक है, आजादी का मतलब है हर शख्स को ये आजादी है कि जो उसे अच्छा लगता है वो करे, प्रोवाइडेड ही इन्फ्रिंजेस नॉट द इक्वल फ्रीडम ऑफ एनी अदर मैन. लेकिन साथ साथ में उसको इस चीज का ख्याल रखना है कि उसे दूसरों की आजादी छीनने का कोई हक नहीं है. बात याद रखिएगा बच्चों, हर्बर्ट स्पेंसर मानते हैं कि हर शख्स को ये हक है कि वो आजादी से घूमे फिरे, जिए, वो जो करना चाहे करे, लेकिन साथ साथ में उसको इस चीज का भी ख्याल रहे कि वो दूसरों की लिबर्टी, दूसरों की फ्रीडम छीनने का बायस ना बने. दैट इज लिबर्टी, दैट इज फ्रीडम. तो फ्रीडम का मतलब होता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए इट्स वेरी एसेंशियल. दीज आर द कंडीशंस विच आर वेरी एसेंशियल फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, ऑफ एन इंडिविजुअल. एक इंडिविजुअल की या एक चाइल्ड की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए फ्रीडम जरूरी है. अभी मैंने बात की, जब तक ना हमें सोचने समझने की आजादी दी जाए तब तक हम कुछ सोच नहीं सकते हैं, तब तक हम अपनी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं कर सकते हैं, तब तक हम कुछ भी आगे भी नहीं बढ़ सकते हैं और इंडिपेंडेंटली कुछ भी नहीं कर सकते हैं. अगर आप चाहते हैं कि एक इंडिविजुअल जो है उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो तो उसके लिए लिबर्टी या फ्रीडम जरूरी देनी है. तो इसके बारे में हमने आज इतना ही पढ़ा. आगे हम कल इंशाल्लाह पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको और क्लियर कर दूंगी.